टीजीटी को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी हैं इससे सब लोग जगे। और इस तरह से हम लोग सिंगल में जाते हैं केस करने के लिए तो बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है और साथ में खर्च भी बहुत पड़ जाते हैं। खर्च हो गया अभी तक हो गया 90,000 मेरा काम बन गया कि नहीं बना? काम मेरा हो गया। जी मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि कोर्ट केस हो रहा है ग्रुप में। तो मैं भी 2016 में पास आउट हूँ। चली गई थी लड़ने के लिए, अपने गई एक एडवोकेट पकड़ी अपने की, लगभग उनका 90,000 का खर्चा हो चुका है और अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी आज आप ग्रुप में जाइए और ट्रस्टेबल ग्रुप में जाइए, जहां से ऐसा नहीं है कि जो है एक बार पैसा लग गया, बस एक बार पैसा। हमारे साथ जेएसएससी टीजीटी के छात्र लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, और आप लोग जान रहे हैं कि 2016 से ये परीक्षा जो है चल रहा था और अब जाके जो है कोर्ट में कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिला है, क्योंकि ये लोग टीवी करा चुके, उसके बावजूद भी जो है रिजल्ट नहीं दिया गया और लास्ट में जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और उसके बाद अब वहां से न्याय मिला है। पर सुनने में आ रहा है उसमें भी आगे क्या होगा, अब राज्य सरकार क्या करेगी, वो चीज कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ा सा दुविधा में डाला हुआ है। पूरा मामला को इन लोग से हम जानेंगे और इन लोगों का नियुक्ति कब होगा, पूरा क्या कहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं जेएसएससी टीजीटी को लेकर। जेएसएससी टीजीटी को लेकर मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अभ्यर्थी हैं इससे सब लोग जगे। और इस तरह से हम लोग सिंगल में जाते हैं केस करने के लिए तो बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती है और साथ में खर्च भी बहुत पड़ जाते हैं। जैसे मैं ही पकड़ी 2023 में मेरा डीबी हुआ, 29 सितंबर 2023 में हुआ और मैं चाह रही थी कि कोई ऐसा मिले, कोई योग्य उम्मीदवार मिले जिससे मैं पकड़ूं, लेकिन वैसा कोई नहीं मिल पाए और मुझको लग रहा था कि कोई मिले तो मैं सटीक राह पकड़ूं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिल पाए। लास्ट में कोई दिशा निर्देश दिए कि आप उस सर से मिलिए, वो अक्सर कोर्ट जाते हैं, तो मैं सिंगल में उनसे गई, मिली, तो सिंगल में मेरा खर्च बहुत पड़ गया और इस तरह से परेशानी बहुत उठानी पड़ी। और अभी मैं प्राइवेट जॉब में, हमारा पेमेंट वैसा नहीं है कि हम जल्दी से रुपया मतलब 20-25 हज़ार दे सके, उनको इकट्ठा करने में बहुत समय लगा। अभी तक मेरा 90,000 तक रुपया व्यय हो चुका है और इस तरह से मैं 2023 से ही लगी और 24 में मेरा नाम केस में आ चुका है और कोर्ट केस नंबर है 4884/24 है और पेज नंबर 320 में मेरा नाम आता है। और इस तरह से हम लोग टीजीटी केस में जीत चुके हैं और ज़्यादा उम्मीद जगी हुई है और इस तरह से सरकार भी हमारे विरुद्ध में जा रही है, लेकिन ऐसा है कि हमारा न्याय तो अवश्य होगी, क्योंकि हम उम्मीदवार जितने रिक्त पड़े हुए हैं, बेरोजगार जहाँ तहाँ भटक रहे हैं और उम्मीद जगती है कि इससे वाकई में हम सभी अभ्यर्थियों को रोजगार मिले। और मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी जो कोर्ट केस में जो रुपये लग रहे हैं कम खर्च में ही हो जा रहे हैं और कम खर्च में लग रहे हैं, तो सभी उम्मीदवार को जगना चाहिए और कोर्ट केस में लाइनअप आ जाना चाहिए और अपनी जो बेरोजगार हैं उसको हम रोजगार में परिणत कर सकते हैं। क्या कहेगा सरकार, आप बोले कि आगे जा रही है, तो कब तक नियुक्ति का उम्मीद रख रहे हैं आप लोग? हमारी नियुक्ति तो जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमारा इतना आगे तक बढ़ ही चुका है और सरकार चाह रही है कि हमें ना दे, तो ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हम इतने दर दर भटक रहे हैं बेरोजगार। 2-2.5 हज़ार में हमारा क्या हो सकता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन भी सरकार हमारी इन बातों को, अपने हमारी मंशा को ना समझे तो ऊपर वाला ही न्याय लेने वाले हैं। और तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी मंशा को समझे और जेएसएससी विभागीय है हमारा, वो भी हमारी बातों को समझे और अवश्य जितना जल्दी हो सके हमारी नियुक्ति दे दे। जेएसएससी कार्यालय गए थे आप लोग? जी मैं बहुत बार गई। क्या बोला जा रहा है अभी, जैसे कि इधर से जब से आया कि 1 तारीख के बाद कि आप लोग का नियुक्ति होगा, उसके बाद गए थे, कुछ बातचीत हुई? बात तो मैं नहीं गई हूँ, उससे पहले मैं बहुत जा चुकी, तो हमारे सेक्रेटरी साहब बोल रहे थे कि ठीक है मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपका ये कोर्ट का गेट तो खुला हुआ है, आप कुछ भी कर सकते हो। इस तरह से हम लोग जा रहे थे तो दिशा निर्देश दे रहे थे, तो हमारी बातों पर तो इतना ही उम्मीद जग रही थी कि हम कहाँ किसको क्या पकड़े। लेकिन जब मैं कल में गई तो बहुत खर्च हो चुका, इसीलिए कल किसी को नहीं पकड़ना चाहिए और जब भी कम खर्च में जो लग रहा है उम्मीदवार को लगना चाहिए और अपना रोजगार पाने के लिए सक्षम हो जाए। 90,000 रुपये खर्च हो अभी तक हो गया? 90,000 मेरा काम बन गया कि नहीं बना? काम मेरा हो गया है, 90,000 हाँ 90,000 लगभग हो गया है।
को लगता है ये ज्वाइनिंग के बाद हो सके हमारे जो पकड़े हुए हैं कैंडिडेट वो भी कह सकते हैं कि वो प्लस 1 लाख प्लस भी लग सकता है कि मैं करवा दिया, ये कर दिया, हो भी सकता है इतना। इसीलिए अभी जो लग रहे हैं रुपए राशि, इस राशि से सभी को सक्षम होना है और अपनी कम राशि से कोर्ट केस जीत सकते हैं। कम राशि कितना है, कुछ बतलाना चाहिए? 13,300 रुपये है अभी। टीजीटी का कोर्ट केस में 13,300 रुपये अभी मतलब कोर्ट ले रहा है। तो अभी इतना राशि को हम जमा कर देते, आप सभी जमा कर देते तो बेहतर होता। मेरे जैसे सब रुपये में आप चंगुल से फंसे ना फंसे, बचे और कम राशि में आप ये मतलब इतना में आप लोग जा सकते हैं, आराम से आप लोग का काम हो जाएगा। हाँ, काम हो जाए, जा सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहिएगा? जी, मुझे तो बहुत बाद में पता चला कि कोर्ट केस हो रहा है ग्रुप में। तो मैं भी 2016 में पास आउट हूँ टीजीटी, लेकिन ज्वाइनिंग तो हम लोग को नहीं मिला। लेकिन इतना नंबर तो है कि हम लोग मतलब फेल नहीं हुए हैं। तो मेरा तो यही कहना था कि इतना दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कौन ग्रुप केस कर रहा है, किसके साथ जुड़ना चाहिए, मुझे नहीं पता था। तो अभी हम लोग साथ में पता चला मोहसिन सर के बारे में। तो ये सर बोले कि अभी ग्रुप में केस हो रहा है। तो इसलिए मैं अभी उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे आने वाले समय में जल्द ही नौकरी मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं मोहसिन सर को अपना केस दी हूँ अभी 13,300 रुपये में टीजीटी का। और शायद बहुत जल्द खुशखबरी आ जाए हमारे लिए, तो उम्मीद तो रखी हुई हूँ और कुछ नहीं। क्या कहेगा सर? आप बराबर लगे हुए हैं छात्रों के लिए शुरू से। अब जो है कोर्ट में एक तरह से जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं छात्रों पे एक उम्मीद का किरण जगा है कि अब जो है उन लोगों का नियुक्ति होगा। इधर पता चल रहा है कि सरकार जो है एलपीए में शायद जा रही है, मतलब नेक्स्ट बेंच में जाएगी। इसको किस प्रकार आप देख रहे हैं? पहले आप बात समझ लीजिए कि हम एक पीजीटी 2023 का केस लड़ रहे थे। हाई स्कूल के छात्र को जो है जिस तरह से परेशान थे उन लोग का केस भी हम लड़े। और अभी आप देखें कि यही एक छात्री हैं, ठीक है, वो अकेले केस चले गए थे लड़ने के लिए। अपने गए एक एडवोकेट पकड़ी, अपने की लगभग उनका 90,000 का खर्चा हो चुका है और अभी फाइनल नहीं हुआ है। अभी आज आगे बोल रहे हैं कि आगे पैसा खर्चा होगा, हो सकता है। और अभी आने जाने कोर्ट जाना भी एडवोकेट जाते भी थे, अभी थे? जी नहीं, मैं दी थी एक ना, मतलब जो भी थे इसके हाँ, अपने से आना जाना करना लगभग इनका 1 लाख का खर्चा पड़ चुका। भी बोले ये हाँ, 90,000 तो एडवोकेट सर को देना पड़ेगा अकेले सिंगल में। अब बताइए, यही छात्र जब वो ज्वाइंट में होते हैं तो 10,000 15,000 के अंदर में उनका काम हो जाता है ना। जब ग्रुप में रहता है सब काम हो जाता है उनका A to Z, उनका परेशानी से बचते सब कुछ बचते हैं। यही जब छात्रों को हम बताते हैं कि देखिए जो छात्र कभी मिसगाइड करें आपको तो आप बचिए, क्योंकि देखिए डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल करना गलत बात कैसे है? कोई गलत बात नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप खर्च थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। मतलब कुछ परेशानी बोलते हैं कि मान लीजिए डायरेक्ट आप जाके बात कर सकते हैं, तो बात करने का नतीजा ये निकलता है। ये कहने का मतलब आपका ये है? बात करने का नतीजा सामने देख लीजिए। आज ही आए हैं मेरे से मिलने और बात बताई तो हमको बहुत दुख लगा कि जो है हम तो बहुत बार इस बारे में बता चुके हैं कि देखिए डायरेक्शन दे चुके हैं कि देखिए आप जाइए ग्रुप में, आप ग्रुप में जाइए और ट्रस्टेबल ग्रुप में जाइए, जहाँ से ऐसा नहीं है कि जो है एक बार पैसा लग गया, बस एक बार पैसा लगता है वो जीतते हारते तक का होता है। एक बार आप पैसे दे दिए वो जीतते हारते तक होता है, ये नहीं कि बीच में पैसा वैसा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो लोग कोर्ट जा, बताइए ये सक्षम थे थोड़ा सा लाख रुपया खर्चा कर पाए, क्या सब लोग सक्षम है? नहीं है ना, ठीक है, सब लोग सक्षम है। 10,000 से 15,000 के बीच में खर्चा बोल रहे हैं 20,000 30,000 40,000 रुपया तक लग रहा है, ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, बता रहे हैं ना कि बहुत लोग हैं जो इसी केस में, लाख का एग्जांपल आप देख लिए, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका 50,000 60,000 70,000 लग कमेंट में देखते हैं हम कि 30,000 40,000 लग गया, इस तरह का कुछ बातें आती है। हाँ, सच्चाई बता रहे हैं आपको, लग जाएगा। लेकिन वो हम जितने लोगों का केस फाइल किए सब लोग का बता रहे हैं 10 से 15,000 में उसका पूरा काम हो चुका है। 3 सालों का केस रिजल्ट सामने है, केस जीत गया कैंडिडेट, ज्वाइनिंग होगा तो उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन एकदम मिनिमम खर्च में पैसा, उसको कोई परेशानी नहीं हुआ, सब काम उसका हो गया। ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो चल रहा है जेएसएससी में, उस ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवा दे रहे हैं, आसानी से हो सकता है। पता है पेट में दर्द किसे हो रहा है, इस बात से पीछे दर्द है। हमने कभी नहीं कहा कि हम आपका केस लड़ दे रहे हैं, हम केस उसका लड़ने के लिए बोले थे। हम तो खुद पीजीटी का केस लड़ रहे हैं जी, अपने लिए पीजीटी 2023 का लड़ रहे हैं। हम सहायक आचार्य का केस नहीं लड़ रहे हैं, सहायक आचार्य का केस अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं,
लेडी सुपरवाइजर केस अपने लिए लड़ रहे हैं, हाई स्कूल केस अपने लिए लड़ रहे हैं। इसको हम हाई स्कूल या लेडी सुपरवाइजर सहायक आचार्य केस अगर जीतते हैं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम तो पीजी 2023 का केस लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों के छात्रों का केस जब लड़ दे रहे हैं आसानी से कम पैसे में, तो बाकी लोगों को परेशानी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उन लोग छात्रों का केस हम पहुंचा दे रहे हैं हाई कोर्ट में, सबसे महंगे एडवोकेट के पास, सबसे बेस्ट एडवोकेट के पास, उतने कम पैसे में जितना कर ही नहीं सकता। और हम सबका केस नहीं लड़ना चाहते, ये भी बताना चाहते हैं आपको, सबका केस हमको नहीं लड़ना है। हम उन छात्रों का सिर्फ केस लड़ना चाहते हैं जो नहीं केस कर सकते, जिनके पास रास्ता नहीं है, जो नहीं जा सकते कोर्ट, जिनको जानकारी ही नहीं है, उनको कोई मूर्ख बना सकता है, बेवकूफ़ बना सकता है। एक बात और बताना चाहते हैं कि 2-3 दिन पहले 10 लड़की मेरे पास आई, बोली कि हाई कोर्ट में हम किसी को केस दिए थे, अब वो मिल ही नहीं रहे हैं, कौन है पता नहीं चल रहा। बताइए, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि छात्र जो भ्रमित हो रहे थे उनको हम एक जगह इकट्ठा कर दिए। इकट्ठा करके क्या किए कि जो पैसे में 100 रुपया में काम होता था वो 1 रुपया में काम हो रहा है, उनका 50 पैसे में काम हो रहा है, तो कम पैसे में काम हो रहा है, वो हम काम किए छात्रों का। और सभी छात्रों को हम बोलना चाहते हैं, आप पीजीटी 2023 में केस में हो, टीजीटी 2016 में हो, सहायक आचार्य में, लेडीज पर में, अब ज्वाइंट में आइए। सबसे मिनिमम आपको वादा करते हैं हम, सबसे मिनिमम खर्च में जो आपका काम हो सकता है वो हम आपका करा देंगे। आपको पैसा हियरिंग वाइज देने की जरूरत नहीं है, कभी देने की, एक बार दे दिया हो गया, केस लड़ा जाएगा, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। हाँ, जो इंसान कैपेबल है, जिसके पास फिर लाखों है, करोड़ों रुपया है, भाई वो खुद अकेले हायर कर सकता है एडवोकेट, कर ले। और जो हायर अकेले कर सकता है, जो कर सकता है, उसके लिए हम नहीं है, उसका हम केस फाइल नहीं करेंगे। हम उन्हीं लोगों का केस फाइल करेंगे जिसके पास क्षमता नहीं है, जो गरीब आदमी है, जो परेशान है, जो नहीं कर सकता, हम उसके लिए खड़े हुए थे, हम सबके लिए खड़े नहीं। हमको कि अभी जैसा कि 1 तारीख को डिसीजन आया, उसके बाद सरकार जैसे इसमें जा रही है, एलपीएम में जा रही है, तो उसके बाद अब क्या होगा, कैसे नियुक्ति होगा, कुछ मैसेज देना चाहिए छात्रों को? एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको, 1 तारीख को केस का फैसला आया, लगभग 250 केसेस का। फिर से 11 सितंबर को भी फैसला आया, लगभग 200 से प्लस केसेस का। 11 को फिर आया। आपको इसमें बताए थे, केस 2 पार्ट में था, एक 250 केस था और एक 200 केस था, दोनों साथ ही था, तो दोनों का फैसला हुआ। अब फैसला का कॉपी भी है मेरे पास, हम आपको दे देंगे, आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं उसको। दोनों केस का फैसला हो चुका है, दोनों से का सेम फैसला हुआ है। अगर गवर्नमेंट आगे हार जाती है ना, तो सेम फैसला दोनों केस के ऊपर हो जाएगा और उनका नियुक्ति हो जाएगा ना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ही बात है। और सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए, आपको सब लोग बोले कहीं भी जाइए, आपके पास क्षमता है, आप डायरेक्ट एडवोकेट से फाइल कर लीजिए, बड़े बड़े एडवोकेट हायर कर लीजिए। आपके पास भाई बहुत लोग के पास बहुत अरबों खरबों पैसा होता है, तो एडवोकेट हायर कर लेता है। लेकिन जो इंसान गांव में रहता है, गरीब में है, 2000-3000 रुपया कमाता है, वो भाई लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और 50,000 अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और 30-40,000 अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो केस तो फाइल कर दिए, उसके बाद हर हियरिंग का पैसा नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो उनके लिए हम खड़े हुए थे कि हाई स्कूल 2016 का केस हम उनको ग्रुप में करके केस फाइल करा देंगे, सब सीनियर एडवोकेट से, जो केस जीत के देंगे उनको। हम इसके लिए केस फाइल किए। और उसके बाद भी बताना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग ना मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो उनको बोलना चाहते हैं, आप हार जाइएगा, मत एफर्ट कीजिए ना, ठीक है, मत एफर्ट कीजिए। लड़ाई अभी से नहीं लड़ रहे हैं, बचपन से लड़ रहे हैं, और सबका मेंटलिटी समझते हैं। जो लोग बोलता है ना, सबको मेंटलिटी समझते हैं। आप हार जाइएगा, बेकार पीछे पड़ रहे हैं मेरा। छात्रों को जिसको न्याय दिलाना है मुझे ना, उसे न्याय दिला देंगे। और लाइफ ही वो क्या होगा, जब खुद तो जी ही रहे हैं जी, अभी हम कुछ नहीं करें तो भी जिंदगी जी लेंगे हम, लेकिन छात्रों का न्याय जरूर होगा। छात्रों के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। जिनको ज़रूरत होगा, जिनको परेशानी है, मुझसे कंसल्ट कर सकता है। हम उनका केस फाइल कराने से लगा उसके लड़ने तक, उसके ज्वाइनिंग कराने तक करवा देंगे। जैसे जेपीएससी का कोई भी मामला हो, जेपीएससी जैसी जब तक ठीक नहीं करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, गारंटी बता रहे हैं आपको। अंत में कुछ मैसेज दीजिएगा छात्रों को? छात्रों को ये बोलना चाहते हैं कि छात्र बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। आप टीजीटी 2016 का हो, पीजी 2023 का केस हो, लेडी सुपरवाइजर हो, सहायक आचार्य हो, आपके पास फाइनेंशियली बहुत वीक हैं, फाइनेंशियली मजबूर हैं, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। आपको कोर्ट खुला है सबके लिए न्याय देने के लिए। कोर्ट से आपको न्याय लेना है, आपको किसी से बनने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ट्रस्ट है मुझ पर, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ट्रस्ट नहीं है, आप फ्री हैं जहाँ जाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे टीजीटी को लेकर अपडेट ले रहे थे, और इनका साफ कहना है कि कोर्ट मामला चल रहा है, और 1 तारीख को जो फैसला हुआ है, 11 को भी हुआ है। अब ये लोगों का नियुक्ति का जो आदेश मिला था, उसके बाद सरकार इधर जा रही है। अब आगे क्या क्या होता है,
अब बीच में हलचल भी आ रहा है कि इन लोगों का जल्द नियुक्ति होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कुछ भी बीच बीच में अपडेट आते रहेगा, वो भी आप लोगों को देंगे। चैनल के साथ बने रहेगा। शुक्रिया।